स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं। यहाँ पर हम हिंदी विषय में चर्चा करेंगे पार्ट 1 वर्दे। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण हल मिलेगा आपको। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 दिया हुआ है भाषा भारती का वर्दे। तो देखिए सबसे पहले हमें अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी का अर्थ होता है जो प्रश्न दिए उनके अति लघुत्तरी देना है, हमें उत्तर जो देना है वो लघु देना है, यानी कि छोटे उत्तर देना है। देखिए प्रश्न पहला दिया हुआ है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है, तो कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो विद्या की देवी हम सब जानते हैं कि जो सरस्वती माता होती है उसको विद्या की देवी कहा जाता है। तो विद्या की देवी सरस्वती माँ को कहा गया है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, नव नभ से कवि का क्या आशय। देखिए नव का अर्थ होता है नया और नभ यानी आकाश, आसमान, गगन। तो नव नभ से कवि का क्या आशय है, तो नव नभ से कवि का आशय ज्ञान का नया आकाश से है। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, अब देखिए यहाँ से हमें लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर देना है। लघुत्तरी यानी कि लघु उत्तर ही देना है, लेकिन ज़्यादा छोटे नहीं, 2-3 वाक्यों में उनके उत्तर देना है। जैसे देखिए यहाँ प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है, भावार्थ लिखना है। तो कवि कहता है कि माँ सरस्वती से कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काटकर उनमें ज्ञान और कला का प्रकाशवान झरना प्रवाहित कर दे और हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दे। इस प्रकार इसका भावार्थ होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां दिया है कि नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उपमेय की उपमान से तुलना की गई है। तो यहाँ पर देखिए जो नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ पर उपमेय किसकी तुलना की गई है, नवजात शिशु के चरण की। किससे, उपमान। उपमान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर उपमान हो जाएगा कमल, क्योंकि कमल से तुलना की गई है किसकी, नवजात शिशु के चरण की। तो उपमेय हो जाएगा नवजात शिशु के चरण और उपमान हो जाएगा किससे तुलना की गई है, कमल से। और यहाँ पर साधारण धर्म जो होगा वो हो जाएगा सुंदर और वाचक शब्द है समान। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, आकाश के 3 पारिवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए आकाश शब्द के 3 पारिवाची शब्द हो जाएंगे आसमान, नभ, गगन। अब इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, नभ का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, नभ में बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। और गगन, जो बुर्ज खलीफा, जो दुबई की सबसे ऊंची इमारत है, बुर्ज खलीफा गगनचुंबी इमारत है। इस प्रकार हम तीनों के वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो देखिए मैं माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान मांगूंगा कि माँ सरस्वती अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे और चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैला दे। इस प्रकार हम माँ सरस्वती से वरदान मांगेंगे हमारे राष्ट्र के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने पार्ट 1 के जो प्रश्न थे 1 से लेकर 7 तक हल किए। अब इसका मूल्यांकन 1 यानी कि पार्ट 1 का मूल्यांकन होगा। तो आइए मूल्यांकन देखते हैं। देखिए मूल्यांकन पहला दिया हुआ है अति लघुत्तरी प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां है, क्योंकि 7 प्रश्नों के हम हल कर चुके हैं। यहाँ पर दिया है वर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि जो पाठ है माँ वर्दे का कविता वीणा वादनी किसको कहा गया है, माँ सरस्वती को। क्योंकि माँ सरस्वती का एक और नाम है वीणा वादनी, क्योंकि वो वीणा को बजाती है, उनके हाथों में वीणा होती है, इसलिए माँ सरस्वती को वीणा वादनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9वां है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न दिया हुआ है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं लिखिए। तो उपमा किसे कहेंगे कि जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था
नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। तो नवजात शिशु के जो चरण थे वो किसके समान है? कमल के समान सुंदर है। तो हमने नवजात शिशु के चरण कमल के फूल से उसकी तुलना की थी। तो इस प्रकार उपमा अलंकार हो जाएगा कि जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है, वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए, कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश के नए पक्षी। क्या कहता है कवि? कविता में कवि कहता है कि माँ, इस नए आकाश के नए पक्षी के समाज को, यानी कि जो कवि नए नए कवि है या नए मनुष्य हैं, उनके समाज को तू नए गति, नई लय, नई ताल और नए छंद गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान उच्च गंभीर स्वर प्रदान कर दे। साथ ही कवि कहता है कि साथ ही नए नए पंख भी दे, ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की ऊंचाइयों को नाप सके। इस प्रकार वृद्धे कविता में कवि प्रकृति की वस्तुओं को रूप में देखना चाह रहा है। तो देखिए, आज हमने पार्ट 1 वर्दे जिसका संपूर्ण हल किया, मूल्यांकन का भी हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं यहाँ पर। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को लिख ले और इससे आगे की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि चैनल पर नए हो। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।